मनुष्यों को 4 उपाधि मिली है। बोले महाराज सुअर की उपाधि क्यों मिली? बोले सुअर का कार्य है कि उसको जैसा मिल जाए, अच्छा मिले बुरा मिले, उसको तो केवल अपना पेट भरने से मतलब। ध्यान से सुनना, सुअर का कार्य क्या है? उसको तो खाने से मतलब, चाहे वो अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, उसको तो उसका पेट भरने से मतलब। ऐसे ही मनुष्य हो गया, उसको तो पैसे से मतलब, चाहे वो बेईमानी का आ जाए, चाहे वो झूठ बोल करके आ जाए, चाहे ईमानदारी का आ जाए, चाहे जैसे आ जाए, चाहे वो दूसरे की आत्मा सता करके आ जाए, पर हाय राम पैसा उसको मिलना चाहिए। चाहे वो पैसा अच्छा हो, चाहे वो पैसा बढ़िया हो, चाहे वो गंदा हो, उसको तो मनुष्य को केवल पैसा चाहिए। विचार भी नहीं करता कि ये पैसा बेईमानी का है, ये गंदा है, ये हमने ब्याज का पैसा लिया है, दूसरे की आत्मा दुखाई है। नहीं, उसको तो केवल पैसे से मतलब। और दूसरी उपाधि है कुत्ते की। कुत्ते का काम क्या है? अगर एक कुत्ते को हड्डी मिल गई और दूसरे कुत्ते ने देख लिया तो वह कुत्ता ऐसे चिल्ला करके भगेगा कि उसे क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। एक कुत्ते को रोटी दे दो, दूसरे कुत्ते को ना दो, तो आपस में लड़ जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य हो गए। दूसरे का वैभव देख करके ऐसा लगता है कि हमारा भी ऐसा मकान बन जाए, हमारी भी ऐसी दुकान खुल जाए, हमारा भी ऐसा व्यापार चल जाए। दूसरे की संपत्ति को देख करके मन में ईर्ष्या लाना, ये कुत्ते की पहचान है। तो मनुष्य कुत्ते जैसा भी होता जा रहा है। फलाने व्यक्ति के पास तो 4 पहिया गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। अरे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी अच्छा कर्म करो। आपको उसको 1 गाड़ी प्राप्त हुई, आपको 4 गाड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर्म में तो वो ताकत है। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन व्यक्ति होता है उससे कुछ नहीं मिलता है, वो केवल सोचता रहता है हम ऐसा कर लेंगे, हम बढ़िया मकान बना लेंगे, हम ऐसा कमाएंगे वैसा कमाएंगे। ये सोचने वाले व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। इन सबको प्राप्त करने के लिए तो कर्म करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, जबरदस्ती धन कमाया जाता है, अच्छी ईमानदारी से निष्ठा से कर्म किया जाता है, तब जाकर के आपको प्राप्त होता है। आप बिस्तर पे पड़े हो, सो रहे हो, और बिस्तर पर सोते सोते आप सपने सजा रहे हो कि हम कलेक्टर बन जाएं, तो आप सपने में ही कलेक्टर बनोगे? कलेक्टर बनने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तीसरी उपमा दी गई, किसकी उपमा दी गई है? कैसी उपमा? ऊंट जब चलता है तो ऊंट को लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उसको ऐसा अभिमान होता है। तो वह ऊंट सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य के पास अगर थोड़ी सी संपत्ति बढ़ जाए तो वो ये सोच लेता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सिर उठा करके चलता है, मदमस्त हाथी की तरह चलता है अभिमान में। और बंधुओं, मैंने तो देखा है जब लोगों के पास धन आ जाता है ना तो उनकी चाल भी बदल जाती है। लोगों के पास जब धन आ जाए उनकी चाल बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है, रहने सहने का ढंग बदल जाता है। ध्यान देना, ये कलयुग की विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति धन में गरीब है और बुद्धि से वह बुद्धिमान है, और अगर वह अच्छी बात करेगा तो उसकी बात बकवास लगेगी, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। और कोई व्यक्ति मूर्ख है और अगर उसके पास धन है, संपत्ति है, अगर वो बकवास भी कर रहा होगा तो सब उसकी तारीफ करेंगे। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, हाँ भाई साहब बिल्कुल ऐसी ही बात है। हम कह रहे हैं उसके तारीफों के इतने पुल बांध दिए जाएंगे, इतने पुल बांध दिए जाएंगे, और वो सोचेगा कि देखो हम कैसा मूर्ख बना रहे हैं उनको।
ये कलयुग की विशेषता है। थोड़ा मोड़ा धन आ जाए तो भाई अपने आप के लिए सब कुछ समझने लगते हैं। वो सोचते हैं हम जो कहते भाई लोग माने, हम जो कहें वो लोग करें, हम चलें तो लोग चलें, हम उठें तो लोग उठें, हम बोलें तो लोग बोलें, हम सुने तो लोग सुने। ऐसा पैसे वालों का स्वभाव हो जाता है। लेकिन बंधुओं, कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब ऊंट को अपनी औकात याद आती कि अरे राम, हमसे बड़ा तो पहाड़ भी है। थोड़ी सी संपत्ति में हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे। थोड़ी सी संपत्ति में हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे। अरे भैया, अगर पैसे का बल देखा जाए तो संसार में पैसे में सबसे बड़ी तो वेश्या है, जो एक ठुमके पे लाखों रुपए कमाती है। एक ठुमका अगर वो दिखा दे तो लाखों रुपए बरस जाएं। लेकिन वो वेश्या भी सबके सामने नाचती है। और चौथी उपमा दी गई है गधा की। किसकी दी गई है? गधा। गधे की उपमा क्यों दी गई? गधा अपने मालिक की जीवन भर नौकरी करता है, सुबह से शाम तक पत्थर ढोता है। अब वो गधा सोचता है कभी तो मालिक शाबाशी देगा, लेकिन मालिक शाबाशी नहीं देता है। जब मारता है तो दो डंडे ही मारता है। ऐसे ही जो घर का मुखिया होता है, घर का मालिक होता है, वह जीवन भर धन कमाता है और सोचता है कभी तो बच्चे कहेंगे कि हमारे पिताजी ने कुछ किया, कभी तो माताजी कहेंगे कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ किया, कभी तो पत्नी कहेगी कि हमें कुछ किया। लेकिन नहीं, पत्नी कह देती है कि इसमें तुमने क्या खराई कर दी, ब्याह के लाए थे तो कमाना पड़ेगा। माता कह देती है कि तुमने हमें क्या कर दिया, 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। वो बात सत्य है। और बच्चे तो फिर बाद में ये कह ही देते हैं कि तुमने हमें क्या किया, तुम तो जीवन में एक मकान में एक कमरा नहीं बना पाए, हमने बना करके ये सब कुछ किया। तो जैसे मालिक गधे के लिए 2 डंडे मारता है, ऐसी बात में हमारे लिए भी परिवार की तरफ से सुनना पड़ता है। तब हमें अपने सच्चे मालिक की याद आती है। हे मालिक, अगर तेरे दरबार की नौकरी अगर 2 घंटा में 2 मिनट भी की होती तो आज हम तेरे सामने मुंह दिखाने लायक तो रहते। पर भगवान के सामने तो हम जब भी गए, जब मांगने ही गए। क्या? जब भी भगवान के सामने पहुंचे तो हे प्रभु आज ये दे दो, कल ये दे दो, परसों ये दे दो। भगवान से ये कभी नहीं मांगा कि हे प्रभु आज हम 2 माला भजन की करते हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम 5 माला करने लगे। ऐसा भगवान से कभी नहीं मांगा। हम आज आपकी 1 घंटा कथा सुनने में मन लगा, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि कल से 3 घंटा कथा सुनने में मन लगे। भगवान से ये कभी कहने नहीं गए कि हे प्रभु हमारा बच्चा कभी कुछ नहीं कमाता था, आज लाखों कमा रहा है, बढ़िया मकान बना दिया, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम गरीबों को दान करें, बच्चों की जो विद्यार्थी पढ़ने में असमर्थ है उनकी फीस भरें, जो बच्चे कपड़े नहीं पहन पाते उन्हें कपड़े पहनाएं, जो भूखा है उसे भोजन कराएं, जो प्यासा है उसे पानी पिलाएं। ऐसी बुद्धि हमारी हो। भगवान से हमने ये कभी नहीं मांगा। हमने भगवान से केवल अपने मतलब की चीज मांगी। बंधुओं, अगर यही सब करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, लोगों से मूर्ख बना करके पैसा कमाना है, मीठी मीठी बातों में उनको फंसाना है, तो भैया हमसे ज्यादा चतुर तो पशु भी हैं। पशु क्या करना नहीं जानते हैं, पशु भी बच्चा पैदा करना जानते हैं, पशु भी अपना पराया जानते हैं, पशु भी मकान बनाना जानते हैं, पशु भी सब कुछ जानते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रह गया? केवल अंतर इतना है कि मनुष्य भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे तो ही वह मनुष्य है, नहीं तो उसे फिर मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा।
जिनके हृदय में राम नाम नहीं है तो वो तो वैसे पशु हैं और वैसे नर हैं। और बंधुओं, हम मनुष्यों से अच्छे तो पशु हैं। क्यों? कि हाथ इनके दांत